एपिसोड 7 इरा ऑफ द पीकॉक। मौर्य साम्राज्य पूर्वी ईरान से लेकर बर्मीज पहाड़ियों की पश्चिमी सीमाओं तक और हिमालयन रीजन से लेकर पेनिनसुलर इंडिया के दक्षिणी प्लेट्यूज तक फैला। आइए जानते हैं हाउ दे मैनेज टू डू दैट। हेलो एंड वेलकम टू नमस्कार इंडिया, और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना। अपनी कहानी को 322 BC के आगे बढ़ाते हैं। After Chandragupta Maurya ascended to the throne of Magadh. After becoming the ruler, चंद्रगुप्त ने एक आक्रामक विस्तार नीति अपनाई। नॉर्थ वेस्ट में he focused on expanding his rule in Indus Valley, extending beyond into the Hindu Kush. ये एरिया सेल्यूसिड एम्पायर के मैसेडोनियन जनरल सेल्यूकस निकेटर के कंट्रोल में था। The war between them ended in 301 BC with a treaty, जिसमें कहा जाता है सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से करवाई और इसके बदले चंद्रगुप्त ने उनको 500 हाथियों की सेना गिफ्ट की, जो आगे सेल्यूकस को काफी अपर हैंड प्रोवाइड करेंगे इन द वॉर्स ऑफ दियादोची, जो कि अलेक्जेंडर्स के जनरल्स आपस में ही लड़ रहे थे उनके एम्पायर को स्प्लिट करने के लिए। और इस तरह मौर्यन एम्पायर में न्यू एडिशंस थे कांधार एरिया ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एरिया ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, and the area between Afghanistan and the Indian subcontinent. This was quite a smart move, obviously devised by Chanakya and mutually beneficial. जो सेल्यूसिड एंड मौर्यन एम्पायर के बॉर्डर्स थे अब वो काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे आने वाले कई जनरेशन्स के लिए, और दोनों के बीच काफ़ी फ्रेंडली एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन होंगे। रूलिंग पावर ऑफ द होल एम्पायर तो चंद्रगुप्त के हाथों में थी, और उनको उनके मिनिस्टर हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीजन मेकिंग में। पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, जहां उनके करीबी जनरल्स या रिलेटिव्स को वाइसरॉय नियुक्त किया गया। सो राजघराने में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलना कॉमन था, विच इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर द नेक्स्ट इन लाइन फॉर द पोस्ट ऑफ एम्परर। अर्थशास्त्र, द साइंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मटेरियल सक्सेस, चाणक्य द्वारा लिखी गई, जिसमें उस समय के दौरान कार्यरत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक राजनीतियों के बारे में काफी डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगी। ये चाणक्य नीतियां आज भी उतनी ही रिलेवेंट हैं जितनी तब थे। चंद्रगुप्त की लेगेसी अर्थशास्त्र के पन्नों में जीवित है। न केवल उन्होंने अपने प्रयासों से सभी बाधाओं को पार करते हुए एक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने इसके शासन के लिए सिद्धांत भी स्थापित किए और स्वयं इसके विकास के लिए अथक परिश्रम किया। जैसे कि हमने बात की, चंद्रगुप्त वैसे तो हिंदू क्षत्रिय थे, किंतु उनके शासन काल में भी हिंदुइज्म के साथ साथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कंटिन्यूड टू गेन पॉपुलैरिटी। In fact, अपने later years में he adopted Jainism and joined Bhadrabahu, the same Jain Acharya who is generally associated with Digambara sect. भद्रबाहु ने मगध में 12 साल का सूखा यानी ड्रॉट प्रेडिक्ट किया था because of all the killing and violence during Chandragupt's conquest. And when that drought indeed happened, उस बात से चंद्रगुप्त काफी प्रभावित हुए and he decided to adopt जैनिज्म। 297 BC में जब नॉर्थ इंडिया में सब सूखे और अकाल की मार झेल रहे थे, भद्रबाहु कुछ जैन सन्यासियों को लेकर कर्नाटका के श्रवणबेलागोला टाउन की ओर चल पड़े, ताकि जैनिज्म को आगे और प्रसारित किया जा सके। तब चंद्रगुप्त भी उनके साथ हो लिए, अपना राज अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप के, और कुछ वर्षों पश्चात ही डाइड बाय फॉलोइंग द रिचुअल ऑफ सल्लेखना, यानी कि फास्टिंग टिल डेथ, भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि इस ड्रॉट एंड फैमिन से जल्द ही उनके राज्य को राहत मिले। चलिए अब बात करते हैं अपने न्यू किंग बिंदुसार के बारे में। ये कहा जाता है कि धनानंद की बहन दूरधरा ने चंद्रगुप्त से विवाह किया था एंड दे हैड अ लव अफेयर ड्यूरिंग धनानंद्स रेन। But I think it would have been a diplomatic move suggested by Chanakya to display the solidarity of the new crowned king. But कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दूरधरा एक्चुअली में चंद्रगुप्त की फर्स्ट कजिन थी।
Whatever it is, I would like to believe they were in love with each other, because even after she died during Bindusar's birth, he did not marry until he had to marry the Macedonian princess Helena per the treaty with Seleucus Nicator. वैसे बिंदुसार के बर्थ की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। ये माना जाता है कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में स्मॉल डोसेस ऑफ पॉइजन मिलाते थे, उनकी इम्यूनिटी जहर के अगेंस्ट बढ़ाने के लिए, बिकॉज उन दिनों अपने एनिमीज को जहर देके मारने का ट्रेड काफी कॉमन था। बट चंद्रगुप्त को ये बात पता नहीं थी, और जब दुर्धरा 9 महीने प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने चंद्रगुप्त की थाली से खाना खा लिया, एंड ऑब्वियसली शी कोलैप्स्ड इमीडिएटली। चाणक्य ने उसी वक्त महारानी का सिसेरियन ऑपरेशन किया और बेबी को बचा लिया, बट तब तक जहर की एक बूंद बेबी तक पहुंच गई और उसके माथे पे एक नीले बिंदु की तरह अंकित हो गई, इसीलिए उनका नाम बिंदुसार पड़ा। After Bindusar ascended to the throne, he had a massive task at hand to secure all borders and provide stability to the empire by suppressing revolts and uprisings, and also deploying his sons as viceroys across these districts. He helped expand the empire in Deccan and ended near present-day Karnataka because उनकी दोस्ती Pandyas, Cholas and Cheras से काफी अच्छी थी, who were ruling the extreme south. ऑल राइट, चंद्रगुप्त के बाद चाणक्य बिंदुसार के एडवाइजर बने, लेकिन बिंदुसार का एक और एडवाइजर भी था, सुबंधु, जिसकी मंशा चाणक्य के पावर एंड पोजीशन को हथियाने की थी। सो उसने डर्टी पॉलिटिक्स खेला और बिंदुसार को ये विश्वास दिलाया कि उनकी माता दुर्धरा की मृत्यु के पीछे चाणक्य का हाथ था, और पूरी बात को जाने बिना बिंदुसार चाणक्य से घृणा करने लगे और उन पे अपनी माता की हत्या का आरोप लगाया। चाणक्य इस बात से काफी आहत हुए और उन्होंने जॉब से रेजिग्नेशन दिया और आमरण अनशन पे बैठ गए। जब बिंदुसार को दुर्धरा की दासियों से सत्य ज्ञात हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चाणक्य से माफी मांगने और उन्हें मनाने के लिए निकले। बट इसी बीच सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सुबंधु ने चाणक्य को जिंदा जलाने की योजना को एग्जीक्यूट कर दिया। ऑब्वियसली इस जघन्य अपराध के लिए बिंदुसार ने सुबंधु को मृत्यु दंड दिया, और कुछ इस तरह चाणक्य द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट खुद एक साजिश का शिकार हो गए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू बिंदुसार। कहा जाता है उनकी 16 पत्नियां और 8 पुत्र थे, और अपने उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुशिम का चुनाव किया था। बट डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स। करीब 270 बीसी के आसपास जब बिंदुसार काफी बीमार हो गए, उन्होंने सुशिम का राजतिलक करने का निश्चय किया और ये संदेशा तक्षशिला भेजा, जहाँ के वाइसरॉय सुशिम थे, और अपने पुत्र अशोक को कहा कि वो तक्षशिला में सुशिम का स्थान ले ले। लेकिन अशोक, जो कि उज्जैन में डिप्लॉयड थे, वो पाटलिपुत्र सुशिम से पहले पहुंच गए, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ शॉर्टर ट्रैवल डिस्टेंस। और जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब अशोक को सुशिम के वापस आने तक टेम्पोररी राजा घोषित किया गया। पॉइंट टू नोट हियर इज, राज्य के मंत्री भी अशोक के पक्ष में थे, न कि सुशिम के, और इसलिए ये चाल चली गई थी। अशोक ने विट अशोक के अलावा अपने सभी भाइयों की हत्या की योजना बनाई, क्योंकि बाकी सब उनके सौतेले भाई थे। उसने अपने खिलाफ उठे सभी विरोधों को कुचल दिया, and after 4 years of chaos and war, he was declared the ruler to the throne of Magध. आइए मौर्यन एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर अशोक के बारे में थोड़ी और बातें जानते हैं। अशोक की माता धर्मा एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी, और ऐसा कहा जाता है कि एक भविष्यवाणी थी उनके बारे में कि उनका विवाह एक राजा से होगा और वो भारत के चक्रवर्ती सम्राट की माता बनेंगी, और इसी कारणवश उनके पिता ने उनको बिंदुसार को सौंप दिया था। वेल, शी वॉज वेरी प्रिटी, सो बिंदुसार टुक हर इनटू हिज हैरम। उनकी खूबसूरती से जेलस होके और ये प्रोफेसी सुनने के बाद बाकी क्वींस ने एक षड्यंत्र रचा एंड गेव हर अ मीनियल जॉब एंड अपॉइंटेड हर एज अ बार्बर इन द रॉयल हाउस होल्ड। बट टैलेंट था धर्मा में, और बाल काटते हुए ही सही, बट फाइनली उसने किंग को इम्प्रेस कर लिया, and then became his chief queen, and thus Ashoka was born.
जब अशोक का जन्म हुआ, धर्मा ने कहा कि उनका मुख देख के उनके जीवन के सारे दुख यानी कि शोक का अंत हो गया। आई एम विदाउट सॉरो यानी कि अशोका। ये माना जाता है कि बिंदुसार को अशोक उतने पसंद नहीं थे बिकॉज उनकी स्किन काफी रफ थी। आई मीन किंग विद ब्यूटी पैरामीटर्स एंड ऑल। इसीलिए उन्होंने अशोक को अपने से दूर रखा। Nevertheless, अशोका वॉज ए वेरी ब्राइट प्रिंस और युद्ध और राजनीति में पारंगत थे एंड द आर्मी लव टू ऑपरेट अंडर हिज लीडरशिप। इसलिए सारे टफ कैंपेन्स वही हैंडल करते थे। नो डाउट why he and even other ministers of the state thought he deserved to be the king and not सुशिम। और चूंकि सुशिम बिंदुसार की पसंद थे, उन्होंने अशोक को हमेशा पाटलिपुत्र से दूर रखने की कोशिश की। बट जैसे कि हम जानते हैं, एंड गेम तो अशोक ने ही जीता। अगले एपिसोड में मैं आपको मौर्य साम्राज्य के सुपरस्टार यानी कि सम्राट अशोक की युद्ध और क्रूरता के मार्ग से शांति के पथ की यात्रा के बारे में बताऊंगी। Thank you for listening, and this is your host Aradhna signing off until next time. And don't forget to hit that subscribe button on your podcast app or YouTube so that you don't miss on any episodes. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो किसका वेट कर रहे हो? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जल्दी से इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। If you have any feedback, you can reach me on Facebook, Instagram और Twitter, जहाँ के प्रोफाइल लिंक्स आपको एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।